हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफर का, डेट इज एक्सटेंडेड सरफेस फिन्स। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन्स। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सटेंडेड सरफेस फिन्स क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग शेप का हमने फिन्स भी देखा था। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा फिन रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो उस पर हीट फ्लो कैसे होगा, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके लिए फार्मूला डेवलप करेंगे और उसके कुछ हम बाउंड्री कंडीशंस भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन और सर्कुलर फिन। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, आपको बताया जस्ट अभी। अब हम एक रेक्टेंगुलर फिन लिए, ठीक है, या फिर हम एक सर्कुलर फिन लिए। ठीक है, ये सर्कुलर फिन लिए जिसका लेंथ है एल, इसका भी और रेक्टेंगुलर फिन का भी लेंथ एल है। अब देखो, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारा इंजन में लगा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस इंजन में लगा हुआ है और इससे हीट जो आ रहा है, ये सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है हमारा टी नॉट। ओके, टी नॉट। और टी ए क्या है हमारा एम्बियंट टेम्परेचर। टी ए क्या है हमारा एम्बियंट टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक का जो टेम्परेचर है, आसपास के इसके जो टेम्परेचर है, दैट इज टी ए इज द एम्बियंट टेम्परेचर, और टी ओ इज द बेस टेम्परेचर ऑफ द फिन। फिन जहाँ से कनेक्ट है उसका टेम्परेचर, उस सरफेस का टेम्परेचर, दैट इज टी नॉट। ओके, लेंथ कितना है सरफेस का, फिन्स का, फिन का लेंथ है एल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, फिन का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज विड्थ इज द वी एंड द हाइट इज द वाई, थिकनेस वाई। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा अपना बी इंटू वाई। ओके, नाउ अब देखो, और इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर का, टू बी प्लस वाई। पैरामीटर क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वाई, एरिया बी इंटू वाई। ओके, अब हम एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक एलिमेंट जैसे हमेशा हम लोग जब भी डेरिवेशन करते हैं, जब भी कोई नया डेरिवेशन प्रूव करना होता है, चाहे लिक्विड का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उस छोटे से एलिमेंट पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे सरफेस के लिए निकल आता है। मैंने अपने हर जब भी डेरिवेशन कराया हमेशा ये बताया। तो वैसे ही मैंने एक सरफेस एलिमेंट लिया जो कि हमारे जो ये सरफेस है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हैं। ओके, और जो एलिमेंट लिया उसकी थिकनेस डी एक्स। ओके, अब देखो, अब जो सरफेस हमने लिया है वहाँ से एक ही डायरेक्ट क्यू एक्स हीट उसके अंदर आ रहा है और क्यू एक्स प्लस डी एक्स हीट उससे निकल रहा है। एजप्शन क्या क्या लिए थे हम, कि आपका जो स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, नो फिजिक्स में कोई भी हीट जनरेट नहीं होना चाहिए, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस नहीं लेना है। तो ये कंडक्शन में आपका हीट आया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया आपके एलिमेंट में घुसा इन एक्स डायरेक्शन, और बाहर कितना निकला क्यू एक्स प्लस डी एक्स उसकी थिकनेस हिसाब से। ओके, इतना क्लियर। वैसे ही सेम टू सेम हमारा सर्कुलर के लिए भी होता है। ये टेम्परेचर जो फिन, जो सर्कुलर फिन उसके बेस जहाँ टच है उसका टेम्परेचर टी नॉट, एम्बियंट टेम्परेचर टी ए, डी इज द डायमीटर ऑफ द दिस फिन, पी इज द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ फिन इज सर्कुलर फिन इज पाई डी या पाई आर स्क्वायर, पाई आर। ठीक है, एंड द एरिया, एरिया ऑफ दिस पाई बाई फोर डी स्क्वायर। क्लियर। नाउ लेट L इज द लेंथ ऑफ फिन। क्या है L, क्या है लेंथ ऑफ फिन विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, B क्या है विड्थ ऑफ द फिन, ये B इज द विड्थ ऑफ द फिन, Y इज द थिकनेस ऑफ फिन। ओके, P इज द पैरामीटर ऑफ द फिन, A इज द एरिया ऑफ द फिन। ओके, नाउ सेम यहाँ पे वही सब लिखा जो मैंने आपको बताया। T नॉट इज द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द फिन। ओके, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट और द सराउंडिंग फ्लूइड, फ्लूइड मतलब एयर हो चाहे जो भी हो। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एंड एच इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव। ठीक है, तो अपन ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये काफ़ी डिपेंडेंट होता है हीट को ट्रांसफर, मतलब अगर कोई रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, यहाँ पे ये टिप पे आप हीट दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने के लिए इसको एक हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट चाहिए, डेट इज एज, तभी हीट ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, नोटेशन याद हो गया ना। अब हम एक शॉर्टकट तरीका है तो बहुत आपको ये बड़ा लगेगा,
ठीक है, काफ़ी बड़ा, बट मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा। बाकी आपके पास अगर बुक होगा, मैं जो बुक से आप नोट्स रेडी किया था, बंसल था, आर के बंसल था, और डी एस कुमार, और एक राजपूत, ये 3 बुक मैं यूज़ किया था नोट्स रेडी करने के लिए। काफ़ी अच्छे से तरीका बताए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फिन्स, अगर हम जो हम फिन्स दिखाए उसके लिए अगर आपको इक्वेशन बनाना है, सो कंसिडर द हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम एन एलिमेंट डी एक्स थिक एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बेस। उसके लिए एक एलिमेंट कंसिडर किए हैं जो कि बेस से एक्स डिस्टेंस पे है और उसका थिकनेस डी एक्स है। ओके, हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया। नाउ हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट एट प्लेन एक्स, सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया था जिसकी थिकनेस थी हमारी डी एक्स। तो इस सरफेस पे हमारा हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट क्यू एक्स कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, न्यूटन्स फोरियर्स लॉ, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एक्स। ओके, नाउ हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, घुसा कितना क्यू एक्स इतना अमाउंट, और निकलेगा कितना x प्लस डी एक्स। तो देयरफॉर हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट एट प्लेन x प्लस डी एक्स, q इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, सफिक्स में है ये, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, किसके लिए, x प्लस डी एक्स के लिए। ये तो हो गया, इतना आया और इतना बाहर निकला, तो हीट कंडक्टेड कितना हुआ अंदर, हीट कन्वेक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट बिटवीन द प्लेन x एंड x प्लस डी एक्स, एक्स और x प्लस डी एक्स के बीच में जो हीट कन्वेक्टेड हुआ है वो कितना है, तो हीट कन्वेक्टेड q कन्वेक्टेड इज इक्वल टू एच पी डी एक्स इंटू टी माइनस टी ए। ओके, दिस नाउ अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस ऑन द एलिमेंट। अब इस जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया उस पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करेंगे, इट इज क्यू एक्स विच इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ, इस एलिमेंट पे हीट कितना आया क्यू एक्स और बाहर निकला क्यू एक्स प्लस डी एक्स, और हीट कन्वेक्टेड कितना हो गया हमारा, हीट कितना कन्वेक्टेड होगा, दैट इज एच पी इंटू डी एक्स, पैरामीटर इसका जो इसका हीट कोफिशिएंट है वो h, और इसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इंटू थिकनेस डी एक्स, ये पैरामीटर इंटू थिकनेस डी एक्स और इंटू टेम्परेचर कितना है T माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर। ये हो गया आपका हीट कन्वर्टर कितना कन्वर्टेड हुआ। देयरफॉर अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम दिस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्टेड। तो क्यू एक्स कितना था, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एक्स था, और क्यू एक्स प्लस डी एक्स कितना था, सिर्फ एक्स की जगह पे एक्स प्लस डी एक्स आ गया, प्लस क्यू कन्वेक्टेड एच पी डॉट डी एक्स टी माइनस टी ए। ओके, पी इज़ द पैरामीटर, याद रखना। नाउ अब इस इक्वेशन, ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, सही बोले तो हमारा यही इक्वेशन हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इस इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम टेलर एक्सपेंशन यूज़ करने वाले हैं फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एक्स प्लस डी एक्स पे। ओके, नाउ डी टी अपॉन डी एक्स, जो ये डी टी अपॉन डी एक्स है, डी टी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, टेलर एक्सपेंशन डी टी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स का एक्स डी एक्स प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। सेम ऐसे ये 2 स्क्वायर है, तो अगला जो होगा वो क्या होगा, डी क्यूब डी एक्स क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये एक्सपेंड होता रहेगा। नाउ फॉर दिस वी गेट अ न्यू इक्वेशन सच एज, फ्रॉम दिस वी गेट अ न्यू इक्वेशन, तो इसको इसकी डी टी की जगह पे हम ये इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन बन जाएगा, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, सेम एज इक्वेशन 3 विच इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एक्स, ओके, माइनस ऑफ के ए डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, अकॉर्डिंग टू टेलर दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ए डी क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे चेंज होता जाएगा, प्लस जो हमारा क्यू कन्वेक्टेड था दैट इज एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए। ओके, नाउ निगलेक्टिंग द हायर टर्म, जो हायर टर्म्स हैं डी एक्स का उसे निगलेक्ट कर देना, मीन्स क्यूब वाले टर्म्स को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, ये अलग टर्म को निगलेक्ट कर दिए, तो माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स सेम, माइनस के ए डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स सेम, और बाकी हायर टर्म को निगलेक्ट कर दिए, तो बचा क्या, प्लस एच पी डॉट डी एक्स टी माइनस टी एम बी। ओके,
तो फ्रॉम दिस, इससे ये तो कैंसिल हो गया, बचा ये, तो के ए डी स्क्वायर टी डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, ये प्लस में था माइनस अपोजिट इधर आ गया, तो एच पी डॉट डी एक्स इक्वल टू दिस। इधर समझ में आया। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए डी एक्स से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी ए आ गया, ठीक है, टी माइनस टी ए, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, दिस इक्वेशन, एंड द फाइनल इज दिस डी स्क्वायर टी डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के ए टी माइनस टी एम्बियंट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. Now, so equation 4 is further simplified by transforming the dependent variable by defining the temperature axis theta. ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन तो आ गया, ये भी एक इक्वेशन हमारा हो गया गवर्निंग इक्वेशन, बट इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन लाने के लिए इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, टी माइनस टी ए को थीटा लेके चल रहे हैं, उसकी मान देयर फॉर थीटा एक्स इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी ए, टी माइनस टी ए को हमने थीटा मान लिया। अब क्या करना है, उसके थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दस फ्रॉम दिस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज टी माइनस टी ए इज थीटा, और हमारा ये टर्म को हो गया, हमने एम स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज m is the root of HPKA. So root of HPKA is m, then HP upon K is m square. Okay, तो हमारा फाइनल ये इक्वेशन आया, where this P is equal to पैरामीटर 2b plus y. ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको बहुत याद करके रखना है। जो फॉर्मूला मैं आपको टिक करूँगा वो फॉर्मूला तो आपको माइंड में रखना है। तो ये फॉर्मूला तो स्टार में मार रहा हूँ, माइंड में आपके आ जाना चाहिए। वेयर एच इज द हीट कोफिशिएंट, ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, पी इज द पैरामीटर एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी और ए इज द एरिया ऑफ फिल्म। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, अभी और है, ख़त्म नहीं है बस। नाउ अब फ्रॉम दिस, अब इक्वेशन 4 एंड 5 यहाँ पे मैं थ्योरी लिखा हूँ। इक्वेशन 4 एंड 5 जो हमारा इक्वेशन 4 और 5 आया है, कौन कौन सा, दिस इक्वेशन 4, और उसके बाद जो हमने चेंजेस किया है इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट अ जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, heat dissipation from an external surface. Therefore, the parameter m for a given fin is constant provided the convective film coefficient h is constant over the whole surface and the thermal conductivity k is constant with the temperature range considered. जो हमारा m आया है that is root HPKA, that is okay. Now the general solution of this linear जो इक्वेशन आया, दिस लीनियर एंड होमोजेनस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू c1 e पावर mx प्लस c2 e पावर माइनस mx। ये तो पता होगा डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ वेयर थीटा इज इक्वल टू t माइनस टी ए, जस्ट अभी हमने देखा पीछे c1 e पावर mx, बाकी हमने सेम लिख दिया। ओके, वेयर c1 एंड c2 आर द कॉन्स्टेंट, दिस आर टू बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। अब क्या करना है, देखो अब हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है, आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मेन इक्वेशन आ जाएगा। बट ये C1 और C2 की वैल्यू हमारी डिपेंड किस पे करती है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी पे। क्या लिखा है, C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट, दिस आर टू बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 0। थीटा नॉट क्यों हो जाएगा, देखो कैसा था, ऐसा सरफेस था, इसकी टेम्परेचर कितना था T नॉट, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू L होगा, क्योंकि इसका लेंथ L है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 विच इज इक्वल टू T नॉट माइनस टी ए।
अभी तक क्या चल रहा था, टी माइनस टी ए। अब हम जब बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर थीटा क्या था हमारा पहले, टी माइनस टी ए, और जब थीटा थीटा नॉट में कन्वर्ट हुआ तो टी नॉट माइनस टी ए हो जाएगा। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, नाउ द अदर बाउंड्री कंडीशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल सिचुएशन। अब ये बाउंड्री कंडीशन का यूज़ कहाँ है अगले, तो देखो, तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, 1 बाई 1 एक एक लेक्चर में हम उसको प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको क्या मिला सीखने को, सबसे पहले तो इस लेक्चर में आपको एक नया एक फॉर्मूला मिला जो कि न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, m इज इक्वल टू एच पी अपॉन के ए, रूट एच पी अपॉन के ए। ओके, फॉर्मूला याद रहेगा, बाकी टेक्निक तो बहुत इजी था। तो 3 जो अलग, द फॉलोइंग केसेस में भी कंसिडर, जो बाउंड्री एक्स्ट्रा बाउंड्री फिजिकल बाउंड्री सिचुएशन पर डिपेंड करता है, द अदर बाउंड्री कंडीशन डिपेंड ऑन द फिजिकल सिचुएशन। वो कौन कौन से फिजिकल सिचुएशन है, द फिन इज इन्फिनिटली लॉन्ग, अगर आपकी फिन जो है इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी साइज की है, ठीक है, तब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, तब आपकी हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी। द एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड, आपका जो फिन की एंड है वो अगर इंसुलेटेड होगी, ठीक है, तब आपकी हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी। द फिन इज इनफाइनाइट, द फिन इज फाइनाइट लेंथ, अगला है हमारा, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, द फिन इज फाइनाइट लेंथ एंड लॉसेस हीट बाई कन्वेक्शन। ठीक है, ये 3 हमारा फिजिकल सिचुएशन है जिसपे हम बाउंड्री कंडीशन लेते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम 1 बाई 1 एक क्या करेंगे, एक लेंगे हीट डेसिपेशन फॉर इनफिनाइट लॉन्ग फिन, हीट डेसिपेशन फॉर इंसुलेटेड फिन, हीट डेसिपेशन फॉर टिप ऑफ पिन। ये 3 कंडीशन लेके हम 3 बाउंड्री कंडीशन लेके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, इस इक्वेशन को अब हम 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में अलग अलग बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके हम मेन इक्वेशन फाइंड करेंगे फिन्स के लिए। ओके, तो अगला लेक्चर जस्ट अभी स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर वो लेक्चर आप देख रहे हो और ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये टर्म याद रखना, टी माइनस टी ए C1 ई पावर एम एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस एम एक्स कैसे आया वो भी आपने देख लिया, और C1 और C2 की वैल्यू तब आप पुट करोगे बाउंड्री कंडीशन में। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे इन्फिनाइट, अगर हमारी फिन इन्फिनाइट लेंथ की होगी तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, और C1 C2 की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।